सो वेलकम बैक गाइस। और चैंपियंस लीग के जो दोनों गेम्स हैं ना वो अब यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। बार्सिलोना और नेपोली का गेम जो है वो यहाँ पे 1-1 ड्रॉ हुआ है, जबकि आर्सेनल जो है वो यहाँ पे अपना अवे गेम पोर्टो के अगेंस्ट हार चुकी है। तो सबसे पहले हम बार्सिलोना की गेम की बात करेंगे। बार्सिलोना का गेम जो है वो यहाँ पे ड्रॉ हुआ है। नेपोली ने जो है वो यहाँ पे सिर्फ एक शॉट ऑन टारगेट मारा है, लेकिन जो है वो सक्सेसफुली वो यहाँ पे स्कोर कर पाए हैं और सीमन ने गोल स्कोर किया है। और बार्सिलोना की तरफ से जो है वो लेवेंडोस्की ने गोल स्कोर किया है। बार्सिलोना अवे में खेल रही थी और अवे में उनको ड्रॉ मिल गया, यही इनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब वो अपने जब होम में जाएंगे तो वो यहाँ पे आसानी से अपना गेम जो है वो विन कर पाएंगे, क्योंकि वो उनका होम ग्राउंड होगा। और बार्सिलोना का अगर आप स्टैटिक्स देखें ना तो नेपोली से जो है वो बार्सिलोना हर चीज़ में बेहतर रही है। शॉट्स भी ज़्यादा मारे, पोसेशन भी जो है वो 51-49 रखा है और शॉट ऑन टारगेट भी जो है वो ज़्यादा मारे हैं। और उसके अलावा जो है ना वो इस वजह से यहाँ पे जो है वो नेपोली ड्रॉ कर पाई है, क्योंकि नेपोली ने शॉट ऑन टारगेट ही सिर्फ एक मारा है। जब एक ऑन टारगेट शॉट होगा तो यहाँ पे जो है वो गोल भी सिर्फ एक ही ऊपर है, तो इस वजह से यहाँ पे नेपोली जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर गई है इस मैच को। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आर्सेनल और पोर्टो के बारे में। तो आर्सेनल जो है वो अपना वे गेम लॉस कर चुकी है, क्योंकि उन्होंने पूरे मैच के अंदर एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं मारा। जब शॉट ऑन टारगेट लगेगा ही नहीं तो गोल भी नहीं हुआ ऑब्वियसली उनसे, तो इस वजह से जो है वो यहाँ पे अपना गेम वो लॉस कर चुके हैं। हमें जो है वो यहाँ पे सेंटर फॉरवर्ड पे ट्रोसार्ड खेलते हुए नजर आए। गैब्रियल जीसस हमें जो है वो फॉरवर्ड खेलते हुए नहीं नजर आया आज। लेकिन अब अगला गेम जो है वो यहाँ पे आर्सेनल के होम में होगा, और आर्सेनल जो है वो अपने होम में बहुत ज़्यादा गोल्स मार रही है। तो होपफुली जो है वो अब यहाँ पे आर्सेनल जो है वो हो सकता है पोर्टो को हरा दे अपने होम के अंदर। ओवरऑल जो गेम है वो यहाँ पे आर्सेनल ने ज़्यादा अच्छा खेला है। 65% पोजेशन उन्होंने रखा है और ऑलमोस्ट बॉल जो है वो मैच के अंदर उन्हीं के पास रही है, लेकिन फिर भी आर्सेनल ने अपना गेम लॉस किया है। और होम में जाएंगे तो यहाँ पे जो है वो हो सकता है आर्सेनल जो है वो हरा दे पोर्टो को। आई होप कि आर्सेनल हरा पाए, उनका काफ़ी अच्छा सीजन जा रहा है प्रीमियर लीग के अंदर भी। उसके अलावा यहाँ पे लिवरपूल का भी मैच हुआ है, यहाँ पे 4-1 उन्होंने जीता है यहाँ पे लुथन टाउन के अगेंस्ट। लुथन टाउन जो है वो छोटा क्लब है, अभी फर्स्ट सीजन है उनका यहाँ पे प्रीमियर लीग के अंदर, तो ये है कि उस हिसाब से वो जो है वो कंपटीशन नहीं दे पाएगा बड़े क्लब्स को। और यहाँ पे अल नसर का भी मैच हुआ अल फाया के अगेंस्ट, और उन्होंने भी यहाँ पे जो है वो 2-0 जीता है। रोनाल्डो ने दोबारा गोल मारा है। पिछले ACL के गेम में भी यहाँ पे रोनाल्डो ने गोल मारा था, आज भी उन्होंने गोल मारा है। मतलब रोनाल्डो 39 के होने के बाद भी जो है वो अनस्टॉपेबल है बिल्कुल। और रोनाल्डो की इसी फॉर्म को देखते हुए जो है वो हैजर्ड ने भी कमेंट किया है कि रोनाल्डो जो है वो गोट स्कोरर है आपको ट्रॉफीज जितवाने के लिए। और लेकिन जो है वो हैजर्ड ने ये भी कहा है कि मेसी के जैसा ही जो है ना वो मैं खेलना पसंद करूँगा। PSG जो है वो यहाँ पे इस समर के अंदर जो है वो 3 बड़े प्लेयर्स को साइन करने वाली है एम्बापे को रिप्लेस करने के लिए। अब यहाँ पे एक स्ट्राइकर की यहाँ पे बात निकल के आई है कि एक स्ट्राइकर या विंगर PSG साइन करेगी। रेशफोर्ड के रूमर्स आ रहे हैं, ओसीमैन के बारे में तो और राफेल लियाओ के बारे में तो मैंने आपको पहले भी बताया था, और स्टिल आज भी जो है वो उनके रूमर्स आ रहे हैं। ये हो सकता है कि वो इन तीन में से हो सकता है 2 को साइन कर ले अटैकिंग ऑप्शंस के लिए, यहाँ पे एम्बापे को रिप्लेस करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे मिडफील्ड के ऊपर ब्रूनो गुइमार्स और बर्नार्डो सिल्वा का यहाँ पे जो है वो नाम आया है। गावी का भी नाम जो है वो पहले चल रहा था, लेकिन अब चाबी ने यहाँ पे जो है वो एक स्टेटमेंट दी है कि गावी जो है वो यहाँ पे स्टे करेंगे और उनको स्टे करना चाहिए यहाँ पे फ्यूचर बार्सिलोना कैप्टन बनने के लिए। और गावी जो है वो यहाँ पे स्पेन से है और वो खेल भी बार्सिलोना के लिए खेल रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पे PSG को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जो ज़्यादातर जो लामाशिया के प्लेयर्स होते हैं ना वो अपना पूरा करियर जो है वो यहाँ पे बार्सिलोना में गुजारना पसंद करते हैं। आपने पुयल को देखा है, इनिएस्टा को देखा है, चावी को देखा है आपने, तो उन्होंने अपने पूरे करियर जो है वो बार्सिलोना में गुजारे हैं। तो यहाँ पे जो है वो मुझे नहीं लगता कि गावी जो है वो जाएंगे, और ये स्टेटमेंट भी जो है वो अब चावी ने पास कर दिए, तो गावी के आपको इतने ज़्यादा चांसेस नहीं लगते। हाँ, बर्नार्डो सिल्वा जो है वो जा सकते हैं, ब्रूनो गुइमार्स जा सकते हैं, क्योंकि ब्रूनो गुइमार्स की जो न्यूकैसल है वो यहाँ पे इस सीज़न कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही है। वो अब चैंपियंस लीग में तो बाहर हो ही चुकी है, अब वो यहाँ पे अगले सीजन में जो है वो कॉन्फ्रेंस लीग खेल होगी, जिस तरीके की उनकी अभी फॉर्म नज़र आ रही है बिल्कुल वो यहाँ पे आउट हो चुकी है। और तो और यहाँ पे जो बात कर लेते हैं हम यहाँ पे बर्नार्डो सिल्वा की, तो बर्नार्डो सिल्वा को यहाँ पे कुछ ज़्यादा चांसेस दिए नहीं जा रहे हैं मैनचेस्टर सिटी की तरफ से,
तो इस वजह से जो है ना वो हो सकता है कि बर्नार्डो सिल्वा भी जो है वो यहाँ पे मूव कर जाए। और सेंटर बैक भी लेने की यहाँ पे बात की है पीएसजी ने, लेनी यूरो और डिलिट को जो है वो यहाँ पे टारगेट किया जाएगा इस समर के अंदर। हाँ, एक अपडेट मैं आपको दे दूं, ब्रूनो गुइमार्स को जो है ना पीएसजी इस समर विंडो के अंदर टारगेट नहीं करेगी, इनको जनवरी में टारगेट करेगी। समर विंडो के अंदर उनका टारगेट जो है यहाँ पे बर्नार्डो सिल्वा होंगे। अच्छा, फ्रैंकी डियोंग की भी खबरें आ रही थी पहले कि वो भी पीएसजी जाने वाले हैं, तो उसके बारे में जो है वो फ्रैंकी ने खुद स्टेटमेंट दिए कि ये सब कुछ फेक है, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मैं बार्सिलोना में ही जो है वो स्टे करूँगा। और इसके बारे में जो है वो चावी ने भी जो है वो एक स्टेटमेंट दी है कि जो फ्रैंकी डियोंग है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ईयर्स के लिए जो है वो यहाँ पे बार्सिलोना में स्टे करेंगे। और रियल सोसाइटेड के अगेंस्ट जो यहाँ पे एम्बापे ने गोल स्कोर किया था ना, तो गोल के बाद जो है वो उनके 44 चैंपियंस लीग गोल्स हो चुके हैं, 26 एसिस्ट वो दे चुके हैं, 68 गेम्स के अंदर 70 गोल्स का कंट्रीब्यूशन वो कर चुके हैं। मतलब हर गेम के अंदर जो है ना वो यहाँ पे एक गोल कंट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पे एम्बापे ने किया है। और नेमार को भी जो है वो यहाँ पे सर पास कर दिया है एम्बापे ने। नेमार के करियर की गोल्स जो है वो 43 है चैंपियंस लीग के अंदर, जबकि एम्बापे के जो है वो अभी सिर्फ 25 ईयर ओल्ड में ही जो है ना वो 44 गोल्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो है वो ऑब्वियसली एम्बापे इज बेटर देन नेमार इन टर्म्स ऑफ गोल्स एंड गोल्स कंट्रीब्यूशंस। स्किल्स के मुकाबले में आप शायद कह भी लें कि नेमार बेटर, बट यहाँ पे ओवरऑल एम्बापे इज बेटर। लामिन यामाल जो है ना सिर्फ 16 साल के हैं, लेकिन इस सीजन जो है वो यहाँ पे 5 गोल्स और 6 असिस्ट यहाँ पे जो है वो कर चुके हैं। और जो यहाँ पे लामासिया है ना, जो लामासिया के प्लेयर्स हैं उनकी जो यहाँ पे टोटल मार्केट वैल्यू है ना, जो बार्सिलोना के लामासिया प्लेयर्स हैं, तो गावी की मार्केट वैल्यू है 90 मिलियन, यमाल की हो गई है 60 मिलियन और वनडे की हो गई है 50 मिलियन। ये तीनों प्लेयर मिला के जो है वो 200 मिलियन के बनते हैं। मतलब लामासिया जो है वो आज भी जो है वो टॉप टैलेंट प्रोड्यूस करके दे रही है बार्सिलोना को। और केविन डे ब्रुयने ने जब से यहाँ पे रिटर्न किया है ना, तो 2 गोल और 5 असिस्ट वो यहाँ पे कर चुके हैं सिर्फ 7 गेम्स के अंदर अपने रिटर्न पे। मतलब स्टिल जो है वो यहाँ पे अभी बहुत महीने बाकी है, 3-4 महीने अभी बाकी है। तो उन 3-4 महीनों के अंदर जो है ना वो केविन डे ब्रुयने पिछले 6 महीने की कसर निकाल देंगे। और जिरोना जो है वो यहाँ पे अपना गेम जो है वो 3-2 लॉस कर चुकी है यहाँ पे ला लीगा के अंदर, और वो 6 पॉइंट्स नीचे है यहाँ पे रियल मैड्रिड से। रियल मैड्रिड ने अपना लास्ट गेम 1-1 ड्रॉ किया है। जिरोना को यहाँ पे चांस मिला था, अगर वो यहाँ पे गेम को जीतते तो रियल मैड्रिड से सिर्फ 3 पॉइंट नीचे रह जाते, मगर जिरोना जो है वो लॉस्ट कर गई है। और अब जो है ना वो मुझे नहीं लगता कि अब वो कम बैक कर पाएंगे, क्योंकि अब रियल मैड्रिड ने एक गेम तो ड्रॉ कर लिया, लेकिन अब वो गेम्स जो है वो यहाँ पे विन करेंगे आगे चल के। तो ये है कि अब मुझे नहीं लगता कि जिरोना कम बैक कर पाएगी। और आई थिंक अब रियल मैड्रिड जो है वो यहाँ पे ला लीगा जीत चुकी है। और यहाँ पे ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट हॉलैंड ने विनर स्कोर किया, 1-0 जीता। और यहाँ पे तीनों जो क्लब्स है ना, आर्सेनल, लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी, वो तीनों जो है वो एक दूसरे से एक पॉइंट नीचे खड़े हुए हैं। अभी स्टिल जो है यहाँ पे प्रीमियर लीग का कंपटीशन जो है वो जारी है। और जो मैं अभी प्रीमियर लीग देख रहा हूँ ना, इस साल के प्रीमियर लीग में जो कंपटीशन हो रहा है ना, वो तकरीबन जो है वो मुझे 6-7 सालों से देखने को नहीं मिला है कि 3 क्लब्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो एक पॉइंट से खड़े हुए हों। मतलब 2016 के बाद से जो है ना मुझे ऐसा कंपटीशन देखने को नहीं मिला। 2016 वाला शायद आपको याद होगा, लीस्टर सिटी ने जीता था, उसमें यहाँ पे जो है स्पर्स ने और आर्सेनल ने जो है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन दिया था। उसके बाद तो प्रीमियर लीग यहाँ पे वन साइडेड ही नजर आया है। हर साल का अगर आप उठा के देखें ना, तो तकरीबन वन साइडेड तरीके से जो है वो जीता गया है। हाँ, ये कि लिवरपूल ने जो है वो 2-3 बार मैनचेस्टर सिटी को जो है वो कंपटीशन दिए, लेकिन वहाँ पे लिवरपूल ओनली क्लब होता था जो मैनचेस्टर सिटी को कंपटीशन दे रहा होता था। अब यहाँ पे 2 क्लब्स आ गए हैं जो यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी को यहाँ पे मतलब कि कंपटीशन दे रहे हैं। तो उस लिहाज से जो है ना वो यहाँ पे ये वाला प्रीमियर लीग जो है वो यहाँ पे ज़्यादा बेहतर है। वो जो लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी का सिर्फ जो कंपटीशन चलता था ना, उसके मुकाबले में जो है वो ये वाला प्रीमियर लीग बेहतर है कि यहाँ पे 3 क्लब्स हमें कंपटीशन में नजर आ रहे हैं। और कल के यूसीएल मैचेस के अंदर जो है वो यहाँ पे बोरुसिया और पीएसवी का गेम भी जो है वो 1-1 ड्रॉ हुआ है। और इंटर मिलान और एटलेटिको मैड्रिड का भी जो गेम है ना, वो यहाँ पे 1-0 जो है वो इंटर मिलान ने जीता है। तो अभी जो यहाँ पे 4 गेम्स हुए हैं ना पिछले 2 दिनों के अंदर, ये आज वाले 2 गेम्स भी, बार्सिलोना वाला भी और आर्सेनल वाला भी, और कल वाले भी जो इंटर मिलान और बीवीबी के जो दोनों गेम्स हुए हैं, तो ये 4 गेम्स जो है ना वो हमें
मतलब कि ये 1-1 स्कोर ही यहाँ पे जो है वो हमें नजर आए, यार टीम ने एक गोल ही मारा हुआ है। तो हमें जो है वो सेकंड लेग के अंदर पता लगेगा कि ये चारों गेम्स के जो है ना वो मतलब दोनों गेम्स के जो है वो विनर कौन बनते हैं एग्रीगेट स्कोर के बाद। अच्छा, एम्बापे का जो यहाँ पे न्यू कॉन्ट्रैक्ट है ना वो यहाँ पे निकल के सामने आ गया है। नंबर 10 जर्सी उनको दी जाएगी क्योंकि मॉड्रिच जो है वो 12 साल के बाद जो है वो क्लब लीव कर रहे हैं और नंबर 10 जर्सी एम्बापे को दी जाएगी। और एम्बापे जो है वो यहाँ पे 15 मिलियन पर ईयर अर्न करेंगे, जो कि हैवर्ट्स की अर्निंग से भी कम है। हैवर्ट्स 20 मिलियन पर ईयर जो है वो अर्न कर रहे हैं। एम्बापे को जो PSG में अर्निंग मिल रही थी वो थी 72 मिलियन पर ईयर, और उनको जो नया कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा था ना कि समर में साइन कर लो, तो वो था 100 मिलियन पर ईयर का। तो एम्बापे ने यहाँ पे 100 मिलियन को छोड़ा है, यहाँ पे 15 मिलियन को जो है वो हासिल किया है। तो लेकिन वो यहाँ पे ट्रॉफीज जीत पाएंगे रियल मैड्रिड के अंदर, खास तौर पे चैंपियंस लीग वो जीत पाएंगे जो उन्होंने आज तक नहीं जीता है। तो अब जो है ना वो यहाँ पे अब जो साइनिंग फीस है ना उनकी वो है 150 मिलियन उनको रियल मैड्रिड पे करेगी। तो ये है कि अर्निंग तो यहाँ पे रियल मैड्रिड देते ही देगी, लेकिन 5 सालों की यहाँ पे जो है वो साइनिंग फीस है ये। तो मतलब कि अर्निंग तो उतनी नहीं कर पाएंगे वो रियल मैड्रिड में, लेकिन वो यहाँ पे चैंपियंस लीग में जा पाएंगे अच्छे एक क्लब के साथ और जीत भी पाएंगे हो सकता है। और हॉलैंड को लेके भी खबरें आ रही है कि हॉलैंड में जो है वो यहाँ पे रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड है। बहुत सारी जो है वो यहाँ पे खबरें आई हैं, मतलब कि बहुत सारे न्यूज़ सोर्सेज ने यहाँ पे ये खबर दी है कि एम्बापे के बाद जो यहाँ पे रियल मैड्रिड का एक ट्रांसफर टारगेट रहेगा ना वो रहेंगे यहाँ पे एर्लिंग हालैंड, क्योंकि एम्बापे को तो यहाँ पे उन्होंने फ्री ट्रांसफर में साइन कर लिया और साइनिंग बोनस 150 मिलियन देना भी पड़ रहा है। तो यहाँ पे वो 5 साल में देना पड़ेगा एम्बापे को। तो ये है कि मतलब कि एम्बापे तो रियल मैड्रिड के हो ही चुके हैं, अब यहाँ पे हॉलैंड उनका अगला टारगेट होंगे। और मतलब क्या क्लब बिल्ड कर रही है यहाँ पे रियल मैड्रिड। मैनचेस्टर सिटी जो है वो यहाँ पे सावियो को साइन कर चुकी है जिरोना से, और अब वो जो है ना 24 के सीजन के अंदर आपको जो है वो यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। और उसके अलावा यहाँ पे लिवरपूल के यहाँ पे डियोगो जोटा भी इंजर्ड हो चुके हैं लास्ट गेम के अंदर, कर्टिस जोन्स भी इंजर्ड हो चुके हैं, अलीसन जो है वो एक हफ्ता पहले इंजर्ड हुए थे, वो मार्च के एंड तक आपको वापस आते हुए नहीं नजर आएंगे। उसके अलावा यहाँ पे मैट टेप, ट्रेक्सेंडर आर्नल्ड क्या बोल दिया मैंने, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड और सोजो पोसलाई हो गए, टियागो अल्कंटारा हो गए, ये 7-8 जो प्लेयर्स है ना वो यहाँ पे जो है वो आपको लिवरपूल के लिए खेलते हुए नहीं नजर आएंगे। उनकी इंजरी लिस्ट इतनी बड़ी है फिर भी लिवरपूल यहाँ पे टॉप पे खड़ी भी है। अभी 1 महीने के लिए यहाँ पे साला भी गए हुए थे जनवरी के अंदर एस्कॉन खेलने के लिए, लेकिन जब भी लिवरपूल यहाँ पे जो है वो टॉप पे खड़ी भी है। मतलब सैल्यूट है यहाँ पे क्लॉप को कि इतनी बड़ी इंजरी लिस्ट पे 1 महीने के लिए साला नहीं थे, तब भी जो है वो लिवरपूल को जो है वो टॉप पे स्टे कराया हुआ है उन्होंने। अच्छा, जो यहाँ पे हैंसी फ्लिक की खबरें आ रही है ना बार्सिलोना में आने की, तो उसके ऊपर गुंडोगन ने भी यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ एक अच्छे कोच नहीं है, वो एक अच्छे पर्सन भी है यहाँ पे, क्योंकि गुंडोगन की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी थी यहाँ पे जब वो जर्मनी में खेल रहे थे साथ हैंसी फ्लिक के, तो इसलिए जो है वो यहाँ पे गुंडोगन ने ये स्टेटमेंट दी है। और बार्सिलोना जो है वो यहाँ पे इंटरेस्टेड है रोबर्टो डी ज़र्बी में सबसे ज़्यादा, उसके बाद यहाँ पे जो है वो हैंसी फ्लिक का नाम आता है। तो अब देखते हैं बार्सिलोना के नए मैनेजर कौन होंगे। और बायर्न जो है और यहाँ पे लिवरपूल, वो दोनों क्लब्स की टॉप प्रायोरिटी यहाँ पे ज़ेबी अलोंसो रहेंगे। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो कौन नया मैनेजर बनता है, मतलब ज़ेबी अलोंसो किस क्लब को संभालते हैं। और उसके अलावा जो है वो यहाँ पे टुक्कल भी जो है वो यहाँ पे अब सैक हो चुके हैं, तो वो भी जो है वो अब यहाँ पे बार्सिलोना की लिस्ट में आ चुके हैं। तो अब देखते हैं कि तीनों बड़े क्लब्स के तीनों नए मैनेजर जो है वो कौन होंगे। और क्लॉप ने यहाँ पे ये स्टेटमेंट दी है, उनके एजेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि क्लॉप जो है वो 24 के अंदर कोई क्लब नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, वो 25 के अंदर से ही जो है वो अपना करियर जो है वो स्टार्ट करेंगे, वो 1 साल का रेस्ट लेंगे कोचिंग करियर से। और जो यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के सर जिम रैटक्लिफ है ना, उन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट दी है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो यहाँ पे जो है वो फ्रेश डिसीजन बनाएगी ग्रीनवुड को लेके, और ग्रीनवुड जिस तरीके की फॉर्म में है ना मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो रिटेन करेगी यहाँ पे ये ग्रीनवुड को, ऐसा मुझे लग रहा है। और रैटक्लिफ ने भी यहाँ पे जो है वो ये स्टेटमेंट दे दी है कि फ्रेश डिसीजन बनाएगी। तो ये है कि अब उन्होंने ये भी कहा है कि वो एक मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर है। तो मतलब कहने को तो यही मतलब कि जो नज़र आ रहा है वो यही है कि ग्रीनवुड को मैनचेस्टर यूनाइटेड वापस लाएगी। एंथोनी को आप देख लें, बिल्कुल कोई फ्लॉप ट्रांसफर रहा है राइट विंग के ऊपर, अभी राइट विंग के ऊपर कोई प्रॉपर प्लेयर है नहीं यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास, तो वो लाजमी ग्रीनवुड को लाएगी और उनको लाना भी चाहिए।
तो बस यार आज के लिए जो है वो मेरे पास इतनी ही न्यूज़ है। और ऐसे ही अगर आप अपनी ज़बान के अंदर न्यूज़ देखना चाहते हैं फुटबॉल की, और मैच रिव्यूज़ भी मैं देता हूँ, जैसे आज मैंने यूसीएल का मैच रिव्यू दिया है, तो ये फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट अगर आप देखना चाहते हैं ना, तो सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक लाजमी कीजिएगा, ताकि जो है ना वो आपको वक्त पे जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाए हर मैच का और हर न्यूज़ का। तो मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।